एक नए युग की शुरुआत हुई है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हर दिन भारत के कोने कोने में बढ़ता जा रहा है। ये मुद्दा है अनभक्त और मासूम लोगों के बीच बढ़ती हुई नफरत और इंटॉलरेंस का। ये सिलसिला अब हर शहर और गांव में अपना प्रभाव छोड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कुछ ग्रुप्स अपनी धार्मिक नफरत को हर रूप में बेहतर समझकर एक ताकतवर एजेंडा बना रहे हैं। ये एजेंडा न सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच फर्क डाल रहा है, बल्कि देश की एकता और अमन को भी खराब कर रहा है। भैया आपका नाम क्या है? साहिब। आपका नाम? हाँ, आप साहिब भैया हैं और आप नसीम भैया हैं। आप कहाँ रहते हैं भैया? आप कहाँ रहते हैं? आप लोग मदनपुरा में क्या चाय की दुकानें नहीं है क्या? इनके घर में चाय नहीं बनता है? लेकिन ये जहाँ हमारी शुरू करते हैं वाराणसी से एक ऐसे इंसिडेंट से जहां कुछ मुस्लिम नौजवान सिर्फ एक चाय की दुकान पर अपनी चाय पी रहे थे जब उनसे एक हिंदुत्व लीडर विकास ने उनका नाम पूछा और फिर अपनी नफरत भरी सोच को सामने रखा। विकास ने कहा, हमारी बहन और बेटियां बृहस्पति मंदिर आती हैं तो आप यहां क्यों चाय पी रहे हो? ये सवाल ना सिर्फ एक बेफहमी है, बल्कि ये एक सोच है जो देश में बढ़ रही है। जब एक मुस्लिम आदमी बस चाय पी रहा हो और उसे अपनी नाम की वजह से अपमानित किया जाए तो ये हमारी समाज में बढ़ती हुई नफरत और इंटॉलरेंस को दर्शाता है। अब सवाल ये उठता है, अगर कोई व्यक्ति हिंदू मोहल्ले में चाय पी रहा हो, क्या उसे भी अपनी पहचान पर सवाल उठाना उचित होगा? बहन बेटियां दर्शन करने आती है, हिंदू बहन बेटियां, ये बृहस्पति भगवान मंदिर के नीचे आते हैं और रोज आके 2 घंटा 3 घंटे लोग बैठते भी जाइए मंदिर देखिए। आप ये क्यों आ रहे हैं? आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये षड्यंत्र है एक प्रकार का कि हमारी बहन बेटियां आए, उनको बोली आवाजा कसना, कमेंट करना, रेकी करना। वो कहाँ से उनका घर है, कहाँ स्कूल कॉलेज जाती है, पीछा करना और बहुत ज्यादा हो गया भैया। इसीलिए आज कोई भी ऐसा भारत में मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ हिंदू बहन बेटी लव जिहाद का शिकार न हो रही है। क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं, हम लोग पूछते नहीं, हम लोग बोलते नहीं कि भैया आप यहाँ मत करो। इसलिए आपसे निवेदन है भैया, आप तुम कल से यहाँ से जाइए। हम ये तो अनभक्त है, इन्हें कहाँ समझ में आएगा। ये तो भूसा खाते हैं, ये तो मूत पीते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो उनकी टट्टी तक चाटने को तैयार है, मूत पीने को तैयार है कि कैसे हमें मूत मिल जा, टट्टी मिल जा। अरे मानव, तेरी बुद्धि कहाँ चली गई? अरे तेरे भारत माता क्यों नहीं ने तू समझाती? ये कैसे कमीन लोग पैदा हो गए हैं देश में जो बर्बाद करे दे रहे हैं। हम रात दिन हमें शुगर हो गया ये सोच सोच के। हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें शुगर हो गया सोच सोच के। इतने लाखों करोड़ों लोग देश में समझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अंधभक्तों तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं आ रहा? एक बार प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार में आई है पूरी तरह से, एक बार में ही तुम्हें देख लो कहां से कहां ला दी। ఒకసారి చెయ్యను ఇక్కడ అను ఏం చేయవు ఇది దేనికి సంబంధించి మత మార్పిళ్లకు సంబంధించిన కరపత్రాలు ఎక్కడ పంచను అర్థమవుతుందా? इस तरह एक और भयंकर वाक़या सामने आया जब एक क्रिश्चियन आदमी को हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट ने बेहद अपमानित किया। उस आदमी को मजबूर किया गया कि वो अपनी बाइबल के पन्ने फाड़ दे और उससे हिंदू स्लोगन्स बोलने पर भी ज़बरदस्ती की गई। इस वाक़ये में सबसे हैरानी की बात थी पुलिस का चुप रहना। ये सिर्फ एक व्यक्ति की अपमान की बात नहीं है, ये एक सोच है जो हर धार्मिक और सामुदायिक आज़ादी के ख़िलाफ़ है। क्या हमारे देश में ऐसी नफ़रत को जगह देना चाहिए? మొత్తం చెప్పాయి అప్పుడు చెప్పాయి చెంపలు వేసుకొని ఇక్కడ 2 నిమిషాలు ఉన్నది చెంప ఇక్కడ లేదా ప్రశ్న లేదా
अरे डस्टबिन अरे धर्म या उनकी तस्वीर तक सीमित नहीं है, बल्कि अब तो हर एक छोटी सी रिलीजियस पहचान भी टारगेट बन गई है। एक मिसाल, एक वायरल वीडियो जिसमें देखा गया कि एक छोटी सी दीवार पर चांद और सितारा बना दिया गया और सिर्फ इस प्रतीक की वजह से एक भीड़ ने उस घर के सामने आकर उस इंसान को मारने की धमकी दी। ये हमारे समाज की एक भयंकर सोच को दर्शाता है जो हर रूप में हमारी इंसानियत और एकता को तोड़ रहा है। ये क्या सोच है कि एक दीवार पर चांद तारे के लिए एक इंसान को मारने की धमकी दी जाए। मुस्लिम है, बोल जय श्री राम। काय को बोल छोड़ देंगे सब कुछ, बोल जय श्री राम। अगर ये सब काफ़ी नहीं था तो वेस्ट बंगाल के हावड़ा में एक वाक़या सामने आया। एक मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर को हिंदू स्लोगन्स बोलने के लिए ज़बरदस्ती की गई। अगर उसने इन स्लोगन्स को ना बोला तो उसकी जान को ख़तरा था। इस वाक़ये में एक और चीज़ सामने आई, पुलिस की पूरी खामोशी। एक इंसान अपने मज़हब के नाम पर अपनी ज़िंदगी से खेलते हुए। ये सिर्फ़ एक इंसान की मारपीट नहीं थी, ये एक नफ़रत की मिसाल थी जिसमें एक व्यक्ति को अपने विचार न बदलने पर अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। बोलेगा बोल जय श्री राम, नहीं बोलेगा बोल जय श्री राम, बोल तेरा माँ का बोल जय श्री राम, बोल प्यार से बोल जय श्री राम। हनुमान चालीसा बोल, मालूम नहीं कैसे बोल, हनुमान चालीसा नहीं मालूम है तेरा माँ का बोल जय श्री राम। हाँ, इधर रहने का नहीं, पाकिस्तान भाग, पाकिस्तान में मारेंगे। अच्छा, नाम क्या है तेरा? नाम क्या? अच्छा, रजत कटवा रजत कंसारी कटवा है। हाँ, जय श्री राम बोल। ये जो अंधभक्ति का सिलसिला चल रहा है उसके अंदर काफ़ी गिरना और हेट स्पीच भी दिखाई दे रही है। एक और वीडियो में देखा गया कि एक अंधभक्त सड़क पर रॉल उठाए घूम रहा था और एक मुस्लिम से हिंदू स्लोगन बोलने की धमकी दे रहा था। अगर उसने अल्लाह अकबर कहा तो उसे जान से मार देने की धमकी दी गई। हम लोग रेत को मानता है, जो अल्लाह अकबर जहाँ बोला ना हाथ से लगेगा। हम लोग सब भगवान को मानता है, सब भगवान को। जय श्री राम बोल, जोर से बोल, जोर से जय श्री राम तो बोला यार, जोर से बोला तो जय श्री राम, और जोर से अरे जय श्री राम। हाँ, जहाँ बेटा अल्लाह अकबर बोला हम लोग भगवान ने भूत से मारे तो करबला का बोला तो नंदी बगान यार, आप क्या बोलेगा? बोला तो नंदी बगान फिर बोलेगा चल नंदी बगान। हाँ, चल नंदी बगान यार, वो देख के लग रहा कड़ुआ है। चल नंदी बगान तक चलो नहीं यार, नंदी बगान सब तोड़ देंगे। तेलंगाना कश्मीर में हम लोग का हिंदू मारी से कड़ुआ है, कड़ुआ को मार रही लगा को। वो हिंदू खतरे में है कहकर डराएंगे। इस वीडियो में नेहा सिंह राठौर का एक गाना शेयर करना चाहता हूं जो बीजेपी सरकार के हिंदू मुस्लिम एजेंडा को सफाई से सामने लाता है। उनका गाना है हिंदू मुस्लिम लड़वाएंगे तो हम आएंगे। ये उन सभी लोगों के लिए एक आवाज़ है जो इस नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं। चुपके से दंगा हिंसा भड़काएंगे तब ये आएंगे। ए जी चुपके से दंगा हिंसा भड़काएंगे तब ये आएंगे। औरंगजेब की कब्र खोदवाएंगे और मस्जिद पे भगवा ये लहराएंगे और ईद पे नमाज जब ये रुकवाएंगे तब ये आएंगे।
लेकिन क्या आपको एक भारतीय मुसलमान होने के नाते शर्मिंदगी का एहसास होता है कि आपके मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकवादी? बाकायदा वो कलमा जो हर मुसलमान पढ़ता है, उस कलमे का इस्तेमाल करके निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। आपका इस पे क्या विचार है? श्रीनगर के एमपी मिस्टर मेहदी का एक ज़बरदस्त जवाब याद आता है। उन्होंने कहा था, क्या ये ठीक है कि एक पूरी कम्युनिटी को एक आतंकवादी हमले का जिम्मेदार ठहराया जाए जब उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता? अगर हाँ, तो फिर हम क्यों हिंदू कम्युनिटी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं उन मॉब लिंचिंग्स के लिए जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने किए हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को एक टेरर अटैक के ज़िम्मेदार ठहराते हैं तो क्या हम हिंदू कम्युनिटी को उन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट अटैक के लिए भी ज़िम्मेदार ठहराएंगे? हो ही नहीं सकती है कि एक मजहब की बुनियाद पे किसी को आइडेंटिफाई करके फिर उसको कत्ल किया जाए उसके उस मजहब की बुनियाद पे। अब सवाल ये है कि क्या ये जो रिएक्शन हो रहा है क्या वो जायज़ है? क्या हर मुसलमान को फिर उसके चपेट में लाना चाहिए? तो मेरा सवाल ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। फिर कुछ महीने पहले राजस्थान में ही, अगर आपको याद हो, एक रेलवे पुलिस ऑफिसर ने, ऑन ड्यूटी रेलवे पुलिस ऑफिसर ने ट्रेन में 4 लोगों को खड़ा करके उनसे उनकी मजहबी आइडेंटिटी पूछी और उन मुसलमानों को उनकी आइडेंटिटी की बुनियाद पे कत्ल किया, एक वर्दीपोश ऑफिसर ने, कुछ महीने पहले। तब हमने पूरे हिंदू समाज को उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया। और सही बात भी वही है, पूरा हिंदू समाज उसका जिम्मेदार नहीं था। वो एक एक्सट्रीमिस्ट था, एक एक्सट्रीमिस्ट हाईवान था जो पूरे हिंदू समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता। उसके लिए मैंने हिंदू समाज से माफी नहीं मांगी, उन्हें ये नहीं कहा कि आप शर्मिंदा हो जाए। हाँ, एक अफसोस है, गुस्सा भी है कि हमारे मजहब की बुनियाद, हमारे मजहब के नाम पे दरिंदगी की जाती है। ये गुस्सा तब हिंदू समाज में भी होगा जब उन 4 मुसलमानों को उस ट्रेन में मुसलमान होने की बुनियाद पे लाइन अप किया गया, खड़ा किया गया और कत्ल किया गया। इसी मुल्क में, हमारे इस मुल्क में कितनी बार मुसलमानों को सड़कों पे पकड़ा गया और उनसे कहा गया जय श्री राम का नारा लगाए। अगर नहीं लगाया तो उनको लिंच किया गया, कत्ल किया गया। क्या वो लिंच करने वाले, कत्ल करने वाले पूरे हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या हमने इस तरह का रिएक्शन तब हिंदू समाज के तय किया? नहीं, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो पूरे हिंदू समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसी तरह से ये दरिंदे, ये हैवान जिन्होंने इस तरह की हरकतें की है, ये मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये वक्त है कि हम अपने मन में एकता की सोच लाएं, ना कि नफ़रत की। हमारे देश की ताकत हमेशा इसमें रही है कि हम अलग अलग धर्मों, रंगों और विचारों को इज़्ज़त देने में विश्वास करते हैं। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले कल में अमन हो तो हमें अपने बीच की नफ़रत को दूर करना होगा। इसीलिए आज हमें अपनी इंसानियत की तरफ वापस लौटना हो। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हम हिंदुस्तानी एक है तो सारे अंधभक्तों के अलावा जितने भी लोग हैं सबको एक होना है। जहां पर अंधभक्त किसी लिटरेट बंदे को सताएगा तो सारे लिटरेट बंदों को बाहर आके उनको बताना पड़ेगा कि बस अब डरना बंद। ये होती है एक जमहूरियत की बात।